हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सीरीज नंबर सिस्टम का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जिसे सीरीज कहते हैं, वो सीरीज है। और आज हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। तो जो हमारा सीरीज है, जैसे हमें एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले, इससे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स बातों को क्लियर करते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन लगाने में काफ़ी आसानी होगी। इसके लिए जो हमारा सीरीज है, इनके लिए 2 फार्मूले हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो आपका होता है यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहाँ पे यल हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। या फिर अगर हम इस चीज़ को, यदि आपकी जो सीरीज है, हमारा जो क्वेश्चन और कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं सीरीज के, उसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो आपको पदों की संख्या पूछ लेगा और दूसरा होगा पदों का योगफल पूछ लेगा। तो ये जो 2 फार्मूले हम इंटरमीडिएट से रटते आ रहे हैं, इन फार्मूलों का काफ़ी सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारा यल है, यल को हम क्या करेंगे, ये यल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ हमारा है यल। क्या है ये? तो हमारा है अंतिम पद है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? प्रथम पद है। और ये हमारा क्या है? पदों की संख्या है, ठीक है। ये क्या है? सार्व अंतर है, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हो गई। और इन्हीं फार्मूलों से हम कुछ और सवाल को इजी करेंगे, कुछ और फार्मूले प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यन है, अगर हम यल है, ए को आप इधर लेके आइए। जब हम यल को इधर लेके आएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, बच जाएगा आपका यन माइनस 1 इंटू में डी। अब डी को आप इधर लाएंगे तो नीचे आएगा, तो ये चीज़ होगा यन माइनस ए बटे डी इक्वल टू यन माइनस 1 की। 1 को आप इधर लेके आइए, माइनस ए अपान में डी प्लस 1 बच गया यन, जहाँ पे यन हमारे पदों की संख्या हो गई। और बराबर इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अंतिम पद प्लस माइनस प्रथम पद अपान में क्या आया? सार्व अंतर प्लस 1 और इक्वल टू ये आ गया पदों की संख्या, ठीक है। अगर आपसे पदों की संख्या पूछता है तो इस वाले फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। अब इसको कितने इजी तरीके से यूज करते हैं, अभी हम इसको यूज करके बताते हैं आपको। दूसरा है आपका है यस यन बराबर होता है यन बाई 2 इंटू में 2a प्लस यन माइनस 1 और इंटू में डी होगा। अथवा एक और है, यस यन बराबर होगा यन बाई 2 इंटू में 2a प्लस यल कर दीजिए, a प्लस यल हो गया, ठीक है। ये कैसे होता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल बस इन दोनों फार्मूलों को आप अपने दिमाग में रखिए, सारे सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एस एन है, इसको हम क्या कहते हैं? योगफल, पदों का योगफल पदों का योगफल बराबर होगा आपका n बाई 2, ठीक है। और फिर इंटू अंतिम पद या प्रथम पद आप कह दीजिए, प्रथम पद और फिर प्लस अंतिम पद, और फिर ये भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरा फार्मूला ये हुआ। अब कुछ हमारे कंसेप्चुअल बातें हैं
जिन्हें आप याद करने से पहले याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे हमें सीरीज दिया, अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, ये किन पदों में दिया, प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिया है। अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमें याद होता तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को याद रख लेते। तो चलिए पहले हम उसको निकालते हैं फिर याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 अप टू डॉट n पद है। ये हमें कोई सीरीज दी हुई है जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की सीरीज यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और पूछ ले कि इनके पदों का योगफल क्या होगा। तो पदों का योगफल के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये सीरीज का पहला नंबर होता है इसे बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, और सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है, वो प्रत्येक दो पद, जैसे मान लीजिए इसको आप भूल जाइए, ये दो पद है, पहले ये आया उसके बाद ये आया, तो जब इनका सार्वंतर निकालना होगा तो दूसरे वाले में से पहले को घटाएंगे। तो इसमें से जब दो में से एक को घटाएंगे एक आएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से देखें इन दोनों पदों की 2 और 3 की बात करें तो सबसे पहले 2 आया होगा, उसके बाद 3 आया होगा, तो हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से 3 और 4 की बात कर लें तो पहले 3 आया होगा फिर 4 आया होगा, जो बाद में आया होगा उसमें से पहले वाले को घटाते हैं, तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से 5 में से आप घटाओगे तो 1 आएगा। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस, सीरीज की सबसे ये पहचान होती है, अगर उनकी गैपिंग, उनका अंतर, उनका डिफरेंस सब में सेम आता है तो आप उन्हें कहेंगे समांतर श्रेणी के, यानी वो सीरीज के क्वेश्चन, यानी सीरीज की कंडीशन फॉलो कर रहा था तो सीरीज है। अन्यथा अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 या अदर कुछ आता तो ये सीरीज वाली कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम सीरीज फिर नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर यदि सबकी गैपिंग, प्रत्येक दो पदों की गैपिंग यदि सेम आए तभी आप बोल सकते हैं कि ये सीरीज है। और उस सीरीज कौन सी होती है, समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो समांतर श्रेणी हो गया। तो यहाँ से आपका ये जो सीरीज है, इस सीरीज में से हम क्या करते हैं, यदि इनके पदों का योगफल याद करना हो तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के। तो योगफल, इनका योग जो आएगा वो बराबर होगा n/2 इंटू में प्रथम पद कितना है, 1 है, 2 इंटू a का मान 1 आया, प्लस n-1 इंटू में d बराबर कितना है, 1 आया। अब इसको हम हल करेंगे तो n/2 इंटू में कितना आया, 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 का मल्टीप्लाएंगे 1 देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, इनको हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया n/2 इंटू में कितना आ गया, n/2 आया और इंटू में n+1। अगर ये चीज़ें हमें डायरेक्ट याद रहेंगी तो हम क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस पदों का इसका योगफल होगा, ये जो आपकी सीरीज है, ये इसका योगफल कितना आया, n/2 इंटू n+1। ये बात हमें अपने दिमाग में रखना है। इस चीज़ को अगर हमें ऐसी सीरीज दिखती है प्राकृतिक संख्याओं का और योगफल पूछता है, आप सीधा सीधा ये वाला इसको आप याद रखते हैं n/2 n+1, तो आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत ही जल्दी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हमें कोई सीरीज दे देता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई सीरीज दे दिया हो ये सीरीज हमें दे दे, यदि कोई आपका सम संख्या 2 4 6 8 10 अप टू डॉट n पदों तक, इनका योगफल पूछ लेते हैं, हम जोड़ेंगे। और यहाँ से हमें दो चीज़ें देखनी है। नंबर 1 है प्रथम पद, ये क्या है, प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है, गैपिंग है, प्रत्येक दूसरे यानी पहले को छोड़ दूसरे में से पहले को घटाना, दूसरे में से पहले को घटाना, दूसरे में से,
इनकी देखिए गैपिंग सबकी 2 आ रही है, इसकी भी 2 आ रही है, इसकी भी 2 आ रही है। ये जो 2 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे डी बोलते हैं। और डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। इसको बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है, ये डी। तो यहाँ से हमें 2 बातें क्लियर होगी। और इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ आया, अब यहाँ से हमें जो फार्मूला पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें मालूम है कि n/2 पदों का योग बराबर कितना होता है, योग बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में कितना d। यहाँ से देखिए प्रथम पद 2 है, तो यहाँ से a के स्थान पे 2 लिख देंगे, तो 2 इंटू 2 और फिर प्लस n-1 और इंटू में कितना d भी 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 बाहर हम निकाल सकते हैं, तो 2 आप कामा ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर बचा 2 और फिर प्लस में क्या बच गया n-1। यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया क्या आपका आंसर, माइनस में से 2 में से 1 निकल जाएगा, तो n बच गया और n प्लस 2 में से 1 निकला 1 और n बच ही गया n+1। तो इस प्रकार से जो योगफल आया, सम संख्याओं का योगफल जो आपका आ गया n+1 आ गया, ठीक है। 2 चीज़ें, एक सम का केस पढ़ चुके हैं, एक विषम का केस पढ़ चुके हैं। तीसरी कंडीशन है, तीसरा हम लोग पढ़ सकते हैं जो विषम संख्या, एक प्राकृतिक संख्या का, दूसरा सम संख्या का पढ़ लिए हैं। अब अगर हमें ये पूछे कि यदि कोई विषम संख्या दी गई हो, कोई विषम संख्या हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 अप टू डॉट डॉट, ये है विषम संख्याएं हैं और फिर प्लस n है, इसका योगफल क्या होगा। यदि इसका योगफल हमें डायरेक्ट पता हो तो हम सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो वही फार्मूला है, योग बराबर योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर आपका आएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होगा, d होगा। तो n/2 हो जाएगा इंटू 2, यहाँ से फर्स्ट टर्म देखिए a है और कॉमन डिफरेंस कितना, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, इनका जो कॉमन डिफरेंस है 2 आया, तो a बराबर 1 और कॉमन डिफरेंस है d का मान n-1 इंटू में 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इन 2 को हम बाहर कर सकते हैं। इनको जब हम बाहर करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा n/2 इंटू में कितना 2, बच गया यहाँ पर n और फिर यहाँ पे बच गया 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से n-1 बच गया। अब ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो बच गया n इंटू में n, तो बराबर आ गया n²। तो विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या हो गया, n², ठीक है। इतने बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं के सहारे हम अपने क्वेश्चन को बड़े ही जल्द, आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो इन चीज़ों को एक बार हम अलग से आपको लिख देते हैं, इनको आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़, तो एक फार्मूला तो ये है n अगर पदों की संख्या पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, आप प्रथम पद, अंतिम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान में सार्व अंतर और फिर प्लस में 1। पहला, अगर योग पूछ ले, योगफल पूछ ले, पदों का योग या योगफल, तो बराबर n/2
और फिर प्रथम पद या फिर आप अंतिम पद, ज़्यादा आपको आसानी होगी याद करने में, अंतिम पद प्लस प्रथम पद फिर ये होगा। देखिए यहाँ से अगर यन का मान पूछे, पदों की संख्या पूछे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, योगफल पूछे तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद, और बाकी n/2, यहाँ से n/2 होगा। इसके बाद 1 2 3 4 अप टू डॉट, इनके पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, n/2 और फिर n+1। तीसरी चीज अगर सम संख्या हो 2 4 6 8 प्लस अप टू डॉट n, तो n और फिर n+1 होगा। अगला है 1 3 5 7 प्लस अप टू डॉट प्लस n हो तो n² होगा। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और इसको हम आपको समझा भी चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमें सीरीज दिया है, इस सीरीज को हम बाहर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू डॉट, कितने पदों का योगफल, मान लीजिए n पदों का योगफल पूछा है तो इन्हें जोड़ना है आपको। कितने पदों का योगफल बराबर ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5050 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इधर का पूरा सिस्टम है ये वाला, ये चीज़ तो हमें पता है क्योंकि इतना बराबर हमें क्या मिलता है, इतना का, इसीलिए हम ये चीज़ आपको सिखाए थे। अब इसके स्थान पे हम उन चीज़ों को रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आया, n/2 रख सकते हैं, इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं, और फिर कितना आया, n+1 बराबर 50/50 आ गया। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, अब इनको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास दो तरीका है, एक तो ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन का सबसे अच्छा सलूशन है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दिया है ये जो a का मान, क्योंकि हमें यहाँ से पूछ लिया पदों की संख्या बताइए, और ये है पदों की संख्या, अर्थात ये जो ऑप्शन में हमें दिए हैं मान, ये क्या है, n है, n का मान है। अब हम इनको रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा मान रखने पे हमें ये वाली वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो पहला हम रख लेते हैं, अगर हम 50 रखते हैं, पहली बात तो 50 रखेंगे तो 50 का आधा 25 होगा, और फिर यहाँ पे रखेंगे तो 50 में एक जुड़ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आया वो 25 आ गया। और फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे n बराबर, ये सारे मान, चारों मान ABCD ये किसके हैं, n है, n का मान है। n का मान क्यों है, इसको एक बार और फिर से समझिए, क्योंकि यहाँ पर कहा है कितने पदों का योगफल, यानी हमें क्वेश्चन पूछा है पदों की संख्या, और ये जो सारे ऑप्शन दिए हैं ये पदों की संख्या के हैं। वो 50 हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, या फिर 101 हो सकते हैं। तो अगर हम इन मानों को रख करके इसमें जांचें, जो हमें इतना आंसर दे देगा वही सही होगा। तो एक बार इससे हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 50 है, 50 रख दिए, 50/2 इंटू में 50 और फिर +1, तो यहाँ पे आपका आ गया 25 और गुणे 51। इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 5 × 1 5। अगर हम 1 डिजिट, लास्ट डिजिट आप चेक कर लीजिए, पूरे सॉल्व नहीं करने, पूरा गुणा नहीं करना है, आप लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये लास्ट वाला अंक देता है। 5 × 1 5, 5 दे देगा इसका आंसर, लास्ट डिजिट जो भी आएगा यहाँ पे 5 देगा, जबकि इसका लास्ट डिजिट कितना है, 0 है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ये वाला गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, जो दूसरा हमारा ये कितना है, 51 है, ये तो हाफ होगा नहीं, 51 तो हमारा हाफ होगा नहीं, तो यहाँ से इस 2 को आप इसके साथ ले लो, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 51 आ गया।
ठीक है। और यहाँ पर हम रखेंगे 51 और प्लस 1, 51 प्लस 1 ये 52 हो गया। 52 इस 2 को इसके साथ दे दो क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो हम इसके साथ दोनों के साथ लगा सकते हैं। तो 51 और 1 52, 52 का आधा कितना होता है, ठीक है 26, 26 आ जाएगा। इसको आधा करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब यहाँ से 51 और 26 का आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट कर लीजिए 1 और 6 का, तो लास्ट में 6 देगा, जबकि इसका आंसर 1 है। ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर अगला चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ये वाला 100 वाला अगर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, n का मान 100 है, बटे कितना है 2 है, इंटू 100 और फिर प्लस 1 है। अब इसका आधा कितना आया, 50 आया, और यहाँ पर कितना आया 101 आ गया। इनकी लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करिए, 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 देगा, दे रहा हमें 0, ठीक है 0 दे रहा है। तो यहाँ पर इसका हम पूरा कर लेते हैं। तो इसका जब हम गुणा करेंगे 5 का कर लीजिए, 5 एक कम आपका कितना 0 तो रहेगा ही, 5 हो गया, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 आएगा। यानी ये वाला हमारा आंसर क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर चीज़ें हमें अच्छे से याद हैं तो हम सीरीज के कितने भी कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये 4 फार्मूले जो आपके हैं ये चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ के याद रखिए, इसके सलूशन को भी देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, और इनके ये भी आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिए। जब आप इनको याद रखोगे तो आपको बहुत ही ये सीरीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका थोड़ा डीपली देख लेते हैं, विस्तृत। अब यहाँ से जैसे हमें ये चीज़ दे दिया है, ऑप्शन से तो हमें समझ में आ गया ये वाला सही है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ गया n स्क्वायर, और फिर n स्क्वायर प्लस में कितना आया n अपान में 2। अब ये अपान में 2 आया है, 2 को आप उधर भेज दो, और इधर कितना आया 50 और 50 50 आ गया। इस 2 को आप उधर भेजेंगे तो n स्क्वायर प्लस n आ गया, इक्वल टू कितना आया 50, और फिर 50 और गुणे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, इसको हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 दूना कितना आ गया 10 आ गया, 1 बच गया, और 5 दूना कितना आया 10 आया। अब यहाँ से इधर कितना हो गया n स्क्वायर प्लस n आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये चीज़ इसको आप इधर लेके आइए, n स्क्वायर प्लस n आ गया और माइनस इतना आया, इक्वल टू 0 आपका आ गया। अब यहाँ से हम इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं n स्क्वायर। अब इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 1 0 0 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इंटू में 100, 101 इंटू में 100, ठीक है। 2 0 हो तो अलग कर लीजिए। अब इन दोनों का गैपिंग करेंगे तो हमें 1 देगा, तो यहाँ से आपका आ गया n स्क्वायर प्लस 101 माइनस 100 और फिर माइनस, ठीक है इतना, और फिर इक्वल टू 0। आप इसको क्या करिए, इसमें से यहाँ पे n भी हम लगाएंगे क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं, यहाँ पे n भी हमें लगाना है। तो यहाँ पे आपका कितना आया, यहाँ से आप n को कॉमन ले लीजिए, तो n को ले लेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, n प्लस 101 आ गया, माइनस 100 यहाँ से निकाल लीजिए आप, माइनस 100 निकालोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा n प्लस 101 आ गया और 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू के लिए ये दोनों में कॉमन क्या है, n प्लस 101, इसको बाहर निकाल लीजिए 101 को, तो 101 और फिर माइनस प्लस में कितना है n है, ये बाहर निकला, बच गया ये दोनों, तो n माइनस 100 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। ये प्लस वाली वैल्यू तो संभव नहीं है, ये माइनस वाली है, तो n माइनस 100 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका, n माइनस 100 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा
100 आ जाएगा। तो यन की जो वैल्यू आई आपकी इस प्रकार से आ गई। तो सीरीज, चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए दिया है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डाटा 10 बराबर 55 हो, तो योगफल बताइए 6, 12, 18, 24 अप टू डाटा 60। ठीक है, ये हमें एक सीरीज तो दिया है, दूसरी सीरीज के बारे में पूछा है, उसका योगफल पूछा है। पहली सीरीज, यहाँ पे दो सीरीज है, एक तो आपकी सहायता की है एक सीरीज से, दूसरे सीरीज से प्रश्न किया हुआ है और आपके पास इतने प्रश्न। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात है कि आप देखिए सीरीज कौन से नंबर में, प्राकृतिक संख्या है और सम संख्या है, विषम संख्या है। अगर यहाँ से देखें तो ये कौन सी संख्या में दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या में दिख रहा है। और प्राकृतिक संख्या के केस में जो पदों का योगफल होता है वो कितना होता है, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि n/2 n+1 के होता है। तो यहाँ पर आपकी सीरीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो सीरीज है वो कितना है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और फिर कितना है, 60 है, इस प्रकार से है। और आपसे पूछा है जो इनके पदों का योगफल है वो कितना है, पदों का जो योगफल है वो कितना है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही है, सब में 6 है, हम 6 को बाहर निकाल लें सीरीज से। 6 को जब कामा कर लेते हैं तो यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तिरिक 18 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा और फिर प्लस अप टू डाट डाट 60 से 6 निकल गया तो 10 आ गया। अब ये चीज़ हमें मिल गई और इतना बराबर दिया हमें 55। ठीक है, तो यानी ये जो आपका पोर्शन है इतने का मान आपको 55 दिया है। तो यहाँ पे आप 6 इंटू में 55 और इक्वल टू में आप आंसर बता दीजिए। यहाँ से कहा है इसका योगफल, पदों की संख्या अब नहीं पूछा है, अब पूछा है इसका योगफल, यस एन का मान पूछा है। तो हमारे पास कितना, 300 है, 655 है, 330 है, 455 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको इसको हल कर लीजिए। 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, ठीक है, और 3 33, आपका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्या दिया है, 4 है, 300, 355 है, 330 है, 455 है। तो इस चीज़ को हमें क्या, इसमें हमें क्या देखना है, पदों का योगफल। पदों के योगफल में जो हमारा ये है, ये सीरीज कौन सी है, समांतर श्रेणी की है, सॉरी ये प्राकृतिक संख्या में दी हुई है सीरीज। तो प्राकृतिक संख्या में जो दी है इसका योगफल 55 है। यहाँ से हम 6 को कामा ले रहे हैं तो हमें ये सीरीज मिली 55। ठीक है, 55 इंटू में 6, जो 6 से मल्टीपल हो, जो 6 से कट जाए वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से ये भी तो कट रहा है, 6 पंचे 30 और ये तो नहीं कटेगा आपका 6 से। ठीक है, और ये देखिए 6 से, ये भी 6 से कटना चाहिए क्योंकि जो डिविजिबल होता है वो मल्टीपल भी होता है। आप 6 से इसको कैंसिल करोगे, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30। ठीक है, ये 6 से कट रहा है और इसको आप 6 से काटेंगे तो ये आपका नहीं कटने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ से ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कितना है, 5 है, तो 5 सिर्फ 5 से ही कटता है। तो यहाँ से आपका जो आ गया, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। इसमें एक चीज़ और हमें देखनी है, 11 और इंटू में 5 और यहाँ पे 6, और जो 11 से डिविजिबल हो वो आंसर आपका सही। ये 11 से नहीं होगा और ये तो पहले से ही गलत था, ये भी गलत था, ये 11 से और 6 से दोनों है, अर्थात ये वाला सही होगा। ये रूल होता है डिविजिबिलिटी का, जिसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग और क्वेश्चनों को देखते हैं नंबर सीरीज के। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3
प्लस अप टू डाटा 10 इक्वल टू 55 है, तो 11, 12, 13 प्लस अप टू डाटा 20 किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब भी हम सीरीज लगाते हैं, सीरीज को लगाने से पहले आप सीरीज को चेक करिए कि वो सीरीज है अथवा नहीं है। तो इनकी गैपिंग देखिए, 11, 12 में डिफरेंस 1 का, 12, 13 में 1 का, और इस प्रकार से गैपिंग कितनी है इसकी? सेम है, सही है, सार्वंतर। और दूसरी सिचुएशन ये है कि देखिए किस नंबर में दी, यानी प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1, 2, 3, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? प्राकृतिक संख्या में दिख रही है। तो प्राकृतिक संख्या दिख रही है, तो प्राकृतिक संख्या के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता है योगफल n/2 n+1, ठीक है। तो अभी भी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसमें क्या है प्राकृतिक संख्या में, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो जैसे हमें सीरीज हमें इतना तो दे दिया है, यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक का मान योगफल हमें दे दिया है। अब 11 से लेकर के 20 तक का नहीं दिया है। तो जब भी हम प्राकृतिक संख्या को देखते हैं तो 1 से स्टार्टिंग होती है, तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसको पूरा करके हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे 1, 2, 3 और प्लस अप टू डॉट 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 10 और फिर प्लस 11 प्लस कितना 12 प्लस 13 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 20। कह रहा है इनका योगफल क्या होगा। ये तो सीरीज हमें 11 से लेकर के 20 तक दी है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्टार्टिंग से पूरा करेंगे, पूरा लिखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो हम 1 से शुरू करके 20 तक ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें बीच में से इतने का मान दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पूरे सीरीज का जो योगफल निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो आएगा n/2 इंटू में n+1, जहाँ पे n का मान कितना है आपका 20 है, 20 बराबर n। तो इनके स्थान पे हम कितना लिख देंगे 20, और इसके स्थान पे कितना लिख देंगे 20, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, अगर पूरी दूरी 3 है, ये पूरी 3 है और इतना हमें 1 दिया है, और इसका ये वाला हिस्सा आपसे पूछ लेता है, ये वाला कहता है ये कितना होगा, तो हम हमेशा बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को लेस करेंगे तो शेष दूरी हमें मिल जाएगी। उसी प्रकार से ये जो पूरी सीरीज है 1 से लेकर के 20 तक, इस पूरी सीरीज में से 1 से लेकर 10 तक के -10 तक के सीरीज को माइनस कर देंगे तो हमें जो 11 से लेकर के 20 तक यानी 20 तक की सीरीज हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो दिया है, ये जो आपका दे दिया है, यहाँ से ये वाला सिस्टम जो दिया 20/2 और 20+1, ये चीज़ तो हमें दिया, ये पूरे सीरीज का योगफल है, पूरे सीरीज का योगफल दिया हुआ है। लेकिन जब इसमें से हम माइनस कर लेंगे कितना, ये वाला, और इसका मान कितना है 55 है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख लो 55, क्योंकि इतने का योगफल देखिए 1, 2, 3, 10 बराबर 55, 1, 2, 3, 10 बराबर 55, इतना 55 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20 का आधा 10 हो गया, और 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया, माइनस करना है 55, ठीक है। तो इस चीज़ को अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया 55, आप निकाल देंगे तो 155 आ गया, जो हमारा ये वाला क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा ये है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, ठीक है, फिर उसके बाद 49, 50, फिर 59, 48 अप टू डॉट डॉट 1, 3, 2, 1। बहुत अजीब ढंग की सीरीज है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है, यहाँ से दो सीरीजें हमें दिख रही हैं। ये वाली सीरीज एक है, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रही है, फिर यहाँ से देखिए पीछे से देखिए, अब ये सीरीज कहाँ यहाँ से घट रही है और 1 तक आ रही है। तो यहाँ से इस साइड में हम इस सीरीज के जाते हैं
और इस सीरीज के इस साइड जाते हैं, ऐसे बढ़ते हैं आगे और इसमें यहाँ से बढ़ते हैं। तो इसका जो लास्ट टर्म आ गया, दो सीरीज, एक सीरीज ये हो गई और एक सीरीज ये हो गई, दो सीरीज मिली। और ये भी हमें देखना है ये सीरीज किस नंबर की है, मतलब प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या है, विषम संख्या की। तो ये जो सीरीज हमें दिख रही है, ये सीरीज प्राकृतिक संख्या में दिख रही है, 1 2 3। जो 1 2 3 एक की गैपिंग हो वो प्राकृतिक संख्या होती है। और सीधा सीधा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसका योगफल हमें पता है कि उसका योगफल होता है n/2 n+1 के। तो यहाँ से देखिए इसके n का जो मान है ये क्या है, n बराबर है, ठीक है। यहाँ पे n बराबर कितना है, ये भी n मान है 49 है। तो पहली सीरीज की बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इस सीरीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या के लिए n/2 यानी 50/2 और फिर इंटू में n+1 अर्थात 50 + 1, ये वाली सीरीज हो गई। अब ये वाली सीरीज देखिए 1 2 3 लास्ट टर्म में कितना 49 है, इसके लिए भी ये भी प्राकृतिक है, इसलिए इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी होगा n/2 यानी 49/2 और फिर इंटू 49 + 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 50 का आधा 25 हो गया और 50 और 1 51 हो गया। ये आधा नहीं करेगा तो इसलिए हम इसके साथ लगा देते हैं, क्योंकि ये 49 और 1 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 49, इसको छोड़ दीजिए और इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दीजिए। 49 और 1 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, कामा ले लेते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं तो बच जाएगा 51 प्लस कितना 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 100, ठीक है। जोड़ देंगे 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 2500 आ गया। जो बी वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा आया कितना है, कॉमन है 25 है, 50 आ गया है। तो अगर हम, ये हमारी सीरीज आ गई। अब इसके बाद हम एक और हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला है आपका। यहाँ पर देखिए अगर लाइट से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये क्या है, 101 है, 102 है, 103 है, अप टू डॉट 200 है का योगफल पूछा है। तो हमें जो सीरीज दी है वो कैसी है, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस अप टू डॉट प्लस 200। इनका क्या पूछा है, योगफल। इनका पूछा है आपसे योगफल, ठीक है। योगफल क्या करेंगे, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, योगफल बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद हाफ और इंटू n। इसके लिए सबसे पहले अब हमें योगफल का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, योगफल बराबर क्या था n/2 या फिर आप ऐसा n ही लिख लो, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ठीक है, इसका आधा कर दीजिए। ये योगफल है। अब यहाँ से हमें दो चीज़, तो ये तो प्रथम पद देखिए, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा क्या है, अंतिम पद है। दो चीज़ तो मिल गया, लेकिन n दिक्कत कर रहा है। अब n को कहाँ से लेके आए, तो योगफल लगाने से पहले सबसे पहले हम n को पता करते हैं। जब हमें n को पता करना होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n बराबर हमने सीख रखा है कि जो n बराबर होता है वो क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है गैपिंग और फिर प्लस में 1। तो आपको अगर ये फार्मूला याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएगा। जैसे
ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है। इस अंतिम पद में से इस प्रथम पद को कह रहा है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी 200 माइनस 100 101। ठीक है, 200 माइनस 100 कर दीजिए तो 100 आ गया, और एक और लेस कर दीजिए 99 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आया, तो ये अगर फार्मूले आपको पता है तो आप बिना लिखे ही आपको n का मान पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस में 1। अंतिम पद कितना है 200, प्रथम पद कितना है 101। 200 में से 100 निकाल दीजिए आप, तो कितना आया 100 आ गया, माइनस 1 और कर दीजिए 99 आ गया। तो अर्थात 99 तो आया, और सार्वंतर कितना है, इनकी गैपिंग कितनी है, आप यहाँ से गैप चेक कर लो 1 आ रहा है, यहाँ से गैप चेक कर लो 1 आ रहा है। ठीक है, यानी आपका 200 और फिर माइनस 101 बटे 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 100। ये 100 क्या है, n का मान आ गया। ठीक है, 100 कितना आया, n का मान आ गया। अब n का मान हमें पता हो गया, n का मान 100 है। अब हम योगफल बराबर जानते हैं कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद और फिर बटे 2। अंतिम पद कितना है, यहाँ से देखिए आप 2 बटे में 2 चाहे n के साथ ले लीजिए और चाहे आप अंतिम पद प्लस प्रथम पद के साथ ले लीजिए। हमें योगफल चाहिए, और योगफल बराबर योग बराबर आप क्या जानते हैं, योग बराबर होता है n/2। इस 2 को आप इस अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ठीक है, ये 2 को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ से हटाना होगा आपको, या फिर ज़रूरत पड़े तो आप इसको इसके साथ ले लो। ठीक है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद दोनों को हम, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 200 है, ये 101 है, 200 100 301 और जोड़ दो, 301 आ गया, 301। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n बराबर हम पहले भी पता कर चुके हैं 100 है अपान 2 है, इंटू में 301 आ गया, 100 का आधा 50 आ गया, और फिर 50 इंटू में 301, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो 5 आ गया, और फिर यहाँ पे देगा 0, और फिर 5 दिए 15, 1 0 इसका, तो ये बराबर कितना आ गया, ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, 25 दे रहा है, यहाँ पे 50 दे रहा है, लास्ट में 15 0 50 आ रहा है, और ये वाला भी हमारा नहीं है। तो दोस्तों अगली वीडियो में इस सीरीज के कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।